नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 1970 और 80 के दशक में इमरजेंसी के बाद ये नारा चला था कि हम दो हमारे दो। आज इस शब्द को बदला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करना चाहिए। तो आज हम कुछ बातों पर ध्यान दिला रहे हैं आपकी, और आप इसे गांठ बांध लीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी शेष है, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो आइए कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं। कन्याओं का विवाह 21 से 25 वर्ष तक और लड़कों का विवाह 25 से 29वें वर्ष की आयु तक हर स्थिति में कर देना चाहिए। शिक्षा के लिए बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। 30-40 साल की उम्र हो जाती है तो इससे क्या होता है कि एक तो उनकी आयु बढ़ जाती है और दूसरे जो पीढ़ी, एक जनरेशन का गैप आ जाता है, वह हमारी भावी पीढ़ी के लिए नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए 21 से 25 और 25 से 29वें वर्ष के बीच में लड़के लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। दूसरी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि फ्लैट न लेकर अब ज़मीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए और उस पर अपना घर बनाएं। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो ज़मीन पर बनाएं, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। जैसे जैसे पीढ़ी आपकी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे घर बनाएगी। नहीं तो फ्लैट वाली ज़िंदगी आज की तारीख में सबसे रुग्ण अवस्था में ज़िंदगी पहुंच रही है, जैसा कि आप लोग देखते होंगे। तो अपने संतानों की जो ज़िंदगी है वो पिंजरे में पक्षी की तरह कैद न करें, इस पे आप लोग ज़रूर ध्यान दें। जो नई युवा पीढ़ी को आप लोग कम से कम 3 संतानों को जन्म देने के लिए प्रेरित करें। पहले था कि हम दो हमारे दो, अब हम दो हमारे दो नहीं, अब कम से कम 3 संतानों को पैदा करने के लिए आप लोग प्रेरित करें। गांव से नाता अवश्य रखें और गांव की पैतृक संपत्ति पर और वहां के लोगों से नाता जरूर बनाएं, ताकि वही आपकी असली पहचान होती है। गांव से निकल के शहर में आने के बाद और शहर में फिर जब शादियां होने लगती है तो कुछ पीढ़ी के बाद, 1-2 पीढ़ी के बाद आप भूल जाते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका खानदान क्या था, आपका कुल क्या था, आपका गोत्र क्या था, आप लोग भूलते चले जाते हैं। और आज इसी जितने भी भीड़ है, भीड़ में आप लोग भी गुम हो जाते हैं और पता नहीं चलता कि कौन कहाँ का निवासी है, यानी कि उसकी अपनी पहचान खत्म हो जाती है। अपने संतानों को अपने धर्म की शिक्षा अवश्य दें। आप जिस धर्म से भी हैं, अपने संतानों को अपने धर्म की शिक्षा अवश्य दें और उनके मानसिक व शारीरिक विकास पर अवश्य ध्यान रखें। ये विशेषकर आप लोग, ये माँ बाप को ही करना पड़ेगा। किसी भी असामाजिक तत्व या किसी भी नशेड़ी से अपने बच्चों को बचाएं, इस पर भी विशेष ध्यान दें और उनसे लेन देन का जो व्यवहार है उसको भी यथासंभव बंद करें तो बेहतर होगा। घर में बागवानी करने की आदत डालें, थोड़ा सा भी हो। पहले आप लोग देखते थे कि जब बच्चे 5वीं, 6ठी, 7वीं क्लास में होते थे तो स्कूल में क्यारी बनाने की परंपरा थी। यानी एक पीरियड होता था कि हम लोग भी थे, उसमें शामिल थे, कि क्यारी बनाते थे। उसमें अलग अलग तरीके के फूल उगाते थे, अलग तरीके की सब्जियां उगाते थे और ये स्कूल में एक पीरियड हमारे लिए होता था जो हम लोग कहते। तो लेकिन वो प्रथा आज समाप्त हो गई है। फिर उसको पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारा देश उसी तरफ आगे बढ़ रहा है। ये जरूरी भी हो जाता है स्वास्थ्य के लिए भी। मिट्टी से संपर्क आपका जैसे रहेगा, जो 5 तत्व हैं वो आप में समाहित होंगे और आपका शरीर सुदृढ़, सुडौल और सुविचारवान होगा। अब हम आगे चलते हैं कि होली, दीपावली, विजयदशमी, नवरात्रि, मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि जितने भी त्यौहार हैं उन्हें ऑफिस, घर या दोस्तों के बीच जरूर मनाएं। घर में गाय भी पालें। अगर आपके पास जगह है तो निश्चित तौर पे आप घर में गाय भी पालें तो बहुत अच्छा होगा। प्रातःकाल 5 या 5:30 बजे से उठ जाएं और रात्रि को 10 बजे तक सोने का नियम बनाएं। सुबह जब आप प्रातः उठते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने परिवार के साथ कुछ कदम तक, जो लोग शहर में हैं खासकर उनके लिए, कि कुछ कदम तक अपने परिवार के साथ चलने की आदत डालें, यानी कि वॉकिंग पर आप लोग निकलें। और रात को सोने से पहले आधा गिलास पानी अवश्य पिएं। यह आज की तारीख में जो हार्ट अटैक की जो
केसेस आप देख रहे हैं, ये उनसे आपको राहत दिलाती है। यदि आपकी कोई एक संतान पढ़ाई में असक्षम है तो उसको कोई भी हुनर यानी स्किल वाला ज्ञान अवश्य दें। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप तो पीएम रोज़गार योजना में आप जाएं, और भी कई चीज़ें आ गई हैं इसमें, पढ़ाई लिखाई में, खेती में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो उस तरफ यानी कि विशेष स्किल में उसको ले जाने की आदत डालें। और आपकी प्रत्येक संतान को कम से कम 3 फ़ोन नंबर स्मरण होनी चाहिए। और आपको भी, पहले हम लोग क्या करते थे कि एक एक चीज़ रटी हुई होती थी, चाहे गिनती हो, पहाड़ा हो, वर्तनी हो, कई कई नंबर हम लोग याद रखते थे। लेकिन आज मोबाइल के युग में हम लोग सारा मोबाइल में ही फीड कर लेते हैं। यह आपके मानसिक और मनोबल को, जो आपकी स्मृति है, ये उसको छीड़ करता जा रहा है। तो घर में आप पूछिए, कम से कम 3 नंबर याद होनी चाहिए, 3 से अधिक हो तो ये और अच्छी बात है। लेकिन इतना ज़रूर याद रखें ताकि आप कहीं अगर मुसीबत में भी पड़े, आपका फ़ोन गुम हो गया है, तब भी आपको वो नंबर याद रहे और ज़रूरी नंबर पर आप फ़ोन करके राहत ले सकते हैं। सिर्फ पुलिस के नंबर पर ही आप लोग निर्भर न रहें, क्योंकि पुलिस तो पता नहीं कब आएगी, कब जाएगी, कब सूचना देगी। लेकिन आपको जब वो नंबर याद रहेगी तभी पुलिस भी संपर्क कर पाएगी। जंक फूड की बात जहाँ तक आती है, जंक फूड और फास्ट फूड की, तो जंक फूड और फास्ट फूड को बिल्कुल अपने बच्चों से बचाएं। और जब भी आप खाना खाएं तो परिवार के साथ मिलकर बैठकर यह प्रयास करें कि भोजन करते समय मोबाइल फ़ोन, टीवी इत्यादि बंद रखी जाए। सायंकाल के समय कम से कम 10 मिनट भक्ति संगीत अवश्य सुने। कहीं आप गाड़ी में हैं, चाहे एकांत में हैं, तो बजाय कि गलत वीडियो देखने के आप लोग 10 मिनट तक कम से कम भक्ति संगीत सुनने की आदत डालें। इससे भी आपका मानसिक विकास, आपके बच्चे का मानसिक विकास अवश्य दिखेगा। दिखावे के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि दिखावे के चक्कर में व्यर्थ खर्च होता है, बेफजूल खर्च होता है, और शाम तक पहुंचते पहुंचते लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। आप खो के ही आते हैं, लेके कुछ नहीं आते। जो भी आप खर्च करते हैं वो सिर्फ दिखावे में जाता है, तो आपके लिए भी नुकसानदायक है और आपके पॉकेट के लिए भी नुकसानदायक होता है। मुझे पता है कि ये बात बहुत कम लोगों को पसंद आएगी, तुरंत देखते ही स्विच ओवर कर जाएंगे। लेकिन ये बताना मेरा फ़र्ज बनता है, क्योंकि हम किसी कमाई के लिए वीडियो नहीं बनाते। हम इसलिए बनाते हैं ताकि वो आदत आप में आए और हमारे देश का भविष्य, हमारे छात्रों का भविष्य, हमारे देश के नागरिकों का भविष्य उज्जवल हो। 2 किलोमीटर जाना होता है तो पैदल जाएं या साइकिल का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो रेजिस्टेंस है, जो बूस्टिंग पावर है, वो आपकी बढ़ेगी। और हफ्ते आप देखते होंगे कई लोग क्रिकेट खेलते हुए, कई लोग फुटबॉल खेलते हुए, कई लोग स्कूल में चक्कर लगाते हुए गस्त खा के गिर जाते हैं और उनकी आज की तारीख में हार्ट अटैक हो जा रही है और वो मौत को प्राप्त करते हैं, असमय मौत को प्राप्त करते हैं। तो इन चीज़ों से सहज ही बचा जा सकता है। सदैव सात्विक भोजन ग्रहण करें। अपने भोजन का ईश्वर को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो और अच्छा होगा। अपने आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। लेकिन फ्लैट में सुविधा कम है तो जो आपकी बालकनी है उसमें लगा कर रखें, तो उसकी भी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है वो आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होती है। और दिन प्रतिदिन पूजा का आदत डालते हैं, उसमें दीप जलाते हैं, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। क्योंकि इनका साइंटिफिक महत्व है, इनका आध्यात्मिक महत्व है। जब आप इन चीज़ों को करेंगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह का बदलाव आ रहा है। अपने घर पर एक हथियार अवश्य रखें। हथियार का मतलब ये नहीं है कि आप लोग उसको तुरंत लेके मार काट करें, अपनी सुरक्षा के लिए। क्योंकि हमारे देवी देवता का जितने भी रूप आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हथियार आपको हाथ में दिखता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने घर में एक हथियार अवश्य रखें और उसे चलाने का निरंतर हवा में अकेले प्रयास करते रहें, ताकि विपत्ति के समय उसका प्रयोग कर सकें। जैसे कि लाठी हो गई, हाकी हो गया, गुप्ती हो गई, तलवार हो गए, भाला हो गया, त्रिशूल हो गया। और अगर हालांकि पिस्तौल और बंदूक प्रतिबंधित है,
लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस मिला हुआ है तो उसका भी चलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसे जगह पर न चलाएं जो क्षेत्र प्रतिबंधित हो। तो ये भी आपको प्रयास करते रहना चाहिए। घर में पुत्र का जन्म हो या पुत्री का जन्म हो, यानी पुत्र या कन्या का जन्म हो, तो उतनी ही बराबर खुशियां मनाएं जितने कि पुत्र के पैदा होने में आप मनाते हैं, क्योंकि दोनों जरूरी हैं। अगर बेटियां नहीं होंगी तो परिवार व समाज को आगे बढ़ाने वाली बहुएं कहाँ से आएंगी, और अगर बेटे नहीं होंगे तो परिवार, समाज व देश की रक्षा कौन करेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं जो आज हमारे और हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। और यही अगर इन चीज़ों को अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित तौर पे हम और हमारा परिवार, हमारा देश आगे बढ़ेगा, इसमें कोई भी शंका नहीं रह जाती है। नमस्कार, बस आज के एपिसोड में इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।